हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है पीसीओडी। इसी को पीसीओएस भी कहते हैं और इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो आइए डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो पॉली का मतलब होता है इंक्रीज, चाहे साइज में हो चाहे नंबर में हो। पॉली का मतलब होता है इंक्रीज, चाहे साइज में हो या नंबर में। सिस्टिक का मतलब सिस्ट, ओवेरियन का मतलब ओवरी, यानी ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाते हैं बहुत सारे। और सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। किसी भी ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर की वजह से फीमेल के ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और इस सिस्ट बनने की वजह से फीमेल के ओवरी का साइज इनलार्ज हो जाता है। इसी को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। फिर से सुन लीजिए, फीमेल के ओवरी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। इन सिस्ट बनने की वजह से फीमेल के ओवरी का साइज इनलार्ज हो जाता है और ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर की वजह से होता है। कई सारी बीमारियों की वजह से होता है, क्योंकि पीसीओडी एक टाइप का सिंड्रोम है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। कोई सिंगल कॉज नहीं है पीसीओडी का, है ना, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉज इसका देखने को मिलता है कि पीसीओडी किस वजह से होता है फीमेल में, तो वो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होता है। हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। हार्मोनल डिसऑर्डर सबसे मेन कॉज है इसका, हार्मोनल डिसऑर्डर। हालांकि जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सबसे मेन जो कॉज है वो कौन सा है? हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर भी हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हैं, लेकिन मेन कॉज जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा है हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोन की वजह से होता है। तो पीसीओडी का मेन कॉज क्या है? हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोन की वजह से होता है। और पीसीओडी आजकल की फ़ीमेल में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। और इनफर्टिलिटी का तो मेन कॉज ही है पीसीओडी। दो ही कॉज मेन है इनफर्टिलिटी के, एक तो पीसीओडी और एक यूट्राइन फाइब्रॉयड। सबसे मेन कॉज यही है, पीसीओडी और यूट्राइन फाइब्रॉयड अगर किसी को है तो इनफर्टिलिटी का शिकार है वो, बच्चा पैदा नहीं होगा इतनी जल्दी, प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होगी इतनी जल्दी। तो आइए बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के डेफिनेशन की, नोट्स से। इट इज़ ए सिंड्रोम मैनिफेस्टेटेड बाय एमेनोरिया। तो इट इज़ ए सिंड्रोम, इसका मतलब हुआ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, यानी पीसीओडी ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। मैनिफेस्टेटेड बाय एमेनोरिया यानी इसमें एमेनोरिया के सिम्टम आते हैं। और आप जानते हैं कि एमेनोरिया किसे कहते हैं? एमेनोरिया कहते हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को। अगर किसी की फीमेल को एमसी नहीं आ रही है किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी कॉज हो सकता है एमसी ना आने का, तो उसे अपन कहते हैं एमेनोरिया। तो एमेनोरिया का सिंपल मीन हुआ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, है ना। और ये परमानेंट नहीं होगा, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ एमसी नहीं होगा, वो तो मीनोपॉज की कंडीशन हो जाएगी। मीनोपॉज में परमानेंटली एमसी स्टॉप हो जाती है, लेकिन इसमें परमानेंट नहीं स्टॉप होता है, टेम्परेरी इसमें स्टॉपेज होता है, कुछ समय के लिए एमसी रुक जाती है किसी भी रीजन की वजह से, तो उसे बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। ये फीमेल की एबनॉर्मेलिटी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, एक सिम्टम है फीमेल में एमेनोरिया। आगे चलकर एमेनोरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और एक पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया किसे कहते हैं? फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया फीमेल के बॉडी की नॉर्मल प्रोसेस होती है, ये तो होता ही है फीमेल को। फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया हर फीमेल को होती है, चाहे कोई भी फीमेल हो, ये बॉडी की नॉर्मल प्रोसेस है, इससे गुजरना ही पड़ता है। और फिजियोलॉजिकल में भी आगे चलकर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में बिफोर प्यूबर्टी, आप सभी लोग जानते हैं प्यूबर्टी से पहले एमसी नहीं आती है, तो फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया हुआ, प्राइमरी एमेनोरिया हुआ। सेकेंडरी एमेनोरिया किसे कहते हैं? इसमें भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे एमसी नहीं आती, आप सभी लोग जानते हैं। अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट स्टेज में प्रेगनेंसी के दौरान एमसी नहीं आती है ना, कुछ समय के लिए रुक जाती है एमसी, तो एमेनोरिया है। ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब तक एमसी नहीं आती है। फॉलोइंग मीनोपॉज, तीसरा कंडीशन है, मीनोपॉज के बाद भी एमसी नहीं आती है, आप सभी लोग जानते हैं, वो परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। और ये क्या है? एमेनोरिया, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए एमसी रुक जाए। यही डिजीज कंडीशन में भी है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में दो टाइप से होती है, एक कंसील्ड और एक रियल।
कंसील्ड को बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया कंडीशन होती है। और रियल में ट्रू टाइप का होता है, ट्रू में भी प्राइमरी सेकेंडरी, कंसील्ड में भी कंजेनिटल और रिक्वायर्ड होता है। ये पूरा टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है मेनोरिया, जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर क्लैरिफाई हो जाएगा। तो इट इज़ ए सिंड्रोम मैनिफेस्टेटेड बाय एमेनोरिया, यानी एमेनोरिया उसका मैनिफेस्टेशन है। हिस्टोरिज्म एंड एसोसिएटेड विद इनलार्ज पॉलीसिस्टिक ओवरीज इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओडी की डेफिनेशन एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। इट इज़ ए सिंड्रोम मैनिफेस्टेटेड बाय एमेनोरिया, हिर्सुटिज्म एंड एसोसिएटेड विद इनलार्ज पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो इसमें मैंने आपको एमेनोरिया पूरा ओपन कर दिया। अब हमारा बचा हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म, इसकी मीनिंग थोड़ा देख लेना। हिर्सुटिज्म है, तो अब हिर्सुटिज्म को देखते हैं। तो हिर्सुटिज्म भी आजकल की फ़ीमेल में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। और ये क्या होता है, एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, हार्मोन की वजह से होता है। तो यदि किसी फ़ीमेल को हिर्सुटिज्म है तो हम थोड़ा सा आइडिया ये भी लगाएंगे कि इस फीमेल को पीसीओडी तो नहीं है, क्योंकि पीसीओडी का ही तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है हिर्सुटिज्म और एमेनोरिया। और किसी फीमेल को एमेनोरिया भी है तो भी हम ये आइडिया लगाएंगे कि इसको पीसीओडी तो नहीं है। तो पीसीओडी कई सारी बीमारियों की वजह से होता है, यानी ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, इसीलिए तो इसको सिंड्रोम बोला है। ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, इसमें कई सारे डिसऑर्डर आते हैं, कई सारे सिम्टम आते हैं, लाइक एमेनोरिया, हिर्सुटिज्म, इनलार्ज पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इसकी वजह से ओवरी का साइज भी इनलार्ज हो जाएगा और उसमें छोटे छोटे सिस्ट भी बन जाएंगे, है ना। तो अगर किसी फीमेल को एमेनोरिया, हिर्सुटिज्म जैसी कंप्लेन अगर आती हैं तो आप थोड़ा सा क्लू निकालेंगे कि इसको पीसीओडी तो नहीं है। आप जांच जरूर कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन जरूर कराएंगे आप। तो अब बात करते हैं हिर्सुटिज्म की। तो हिर्सुटिज्म किसे कहते हैं? हिर्सुटिज्म आजकल की फ़ीमेल में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हिर्सुटिज्म हिर्सुटिज्म में क्या होता है, एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्योंकि हिर्सुटिज्म की कंडीशन में क्या होता है, जो बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन होता है, मेल के बॉडी में जो एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है, वो एंड्रोजन हार्मोन फीमेल की बॉडी में सिक्रीट होने लगता है। हालांकि एंड्रोजन हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में सिक्रेट होता है, मेल में लार्ज क्वांटिटी में और फीमेल में स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रेट होता है। मेन एंड्रोजन हार्मोन जो मेल का है वो है टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन जो मेल हार्मोन है उसका जो मेन हार्मोन है जिसका एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में सिक्रेट होता है और उसका फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होता है। और ये मेल बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में सिक्रेट होता है और इसकी वजह से मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर आता है, लाइक मूछ दाढ़ी का आना, वॉइस में भारीपन और जेनिटल हेयर में बार आना, है ना। और चेस्ट में, बॉडी के सेंट्रल पार्ट यानी चेस्ट में हेयर का आना। तो ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है जो टेस्टोस्टेरोन लेकर आता है। मेल में लार्ज क्वांटिटी में सिक्रेट होता है एंड्रोजन, मेल हार्मोन को ही हम एंड्रोजन कहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन है। और ये फीमेल बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रेट होता है, होता तो है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रेट होता है। और यही जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है ये फीमेल बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में सिक्रेट होने लगे, एक्सेस अमाउंट में सिक्रेट होने लगे एंड्रोजन हार्मोन। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हिर्सुटिज्म। जो मेल का जो मेन हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर लेता है, लाइक टेस्टोस्टेरोन, इसका सिक्रीशन फीमेल में लार्ज क्वांटिटी में होने लगे, तो ऐसी कंडीशन फीमेल में डेवलप होगी, उसको बोलते हैं हिर्सुटिज्म। और इसमें क्या होगा, मेल लाइक हेयर डेवलप हो जाएंगे फीमेल बॉडी पे, लाइक सेंट्रल पार्ट यानी चेस्ट पे हेयर आ जाएंगे। मूछ दाढ़ी फीमेल में आ जाएंगी, जैसे मेल में मूछ दाढ़ियाँ होती हैं ऐसे फीमेल में मूछ दाढ़ियाँ आ जाएंगी। और फीमेल के छाती यानी चेस्ट यानी सेंट्रल पार्ट पे बाल आ जाएंगे। यानी जो मेल के करैक्टर थे सेक्सुअल वाले वो फीमेल में आ जाएंगे। फीमेल का जो नेचुरल करैक्टर होता है
वो बेसिकली हार्मोन पर डिपेंड करता है। अगर फीमेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है तो ये सब सिम्टम नहीं आएंगे, चेस्ट पे बाल वगैरह नहीं आते हैं, मूछें दाढ़ियाँ नहीं आते हैं, है ना। और फीमेल मेल की तरह नहीं दिखता है। इसमें क्या होता है कि फ़ीमेल जो होता है टोटली मेल जैसा बिल्कुल बिहेव करता है, मेल बिल्कुल होता है। अब मैं बुक से पढ़ रहा हूँ डेफिनेशन हिर्सुटिज्म की। इट इज़ द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एंड्रोजन डिपेंडेंट सेक्सुअल हेयर, टर्मिनल हेयर यानी बॉडी के दूर वाले टर्मिनल पार्ट, इन फेशियल यानी फेस पे, एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंट्रल पार्ट पे, लाइक मेल पैटर्न, है ना। चेस्ट पे बाल आ जाएं, मूछें दाढ़ी आ जाएं, तब उसे बोलेंगे हिर्सुटिज्म, है ना। पीसीओडी की दूसरी डेफिनेशन, इट इज़ ए हार्मोनल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एमेनोरिया, ठीक है। हिर्सुटिज्म ओबेसिटी यानी मोटापा भी इसमें होगा, मोटापा भी इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। हाइपर एंड्रोनिज्म, हाइपर का मतलब ज़्यादा, एंड्रोनिज्म का मतलब एंड्रोजन हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन, वो हाइपर सिक्रेशन यानी उसका सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, कहाँ, फीमेल में। एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और ओवरी का साइज बढ़ जाएगा और सिस्ट बन जाएंगे। अब बात करते हैं पीसीओडी की इटियोलॉजी पे। इसकी इटियोलॉजी क्या होगी, तो लिखा हुआ है इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीसिस्टिक ओवरीज। हाँ, टोटल घुमा फिरा के वही बहुत लिखी हुई है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, पीसीओडी एक प्रकार का ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर सिंड्रोम है, और ये बेसिकली हार्मोन डिसऑर्डर होता है, हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। मैंने वे भी स्टार्टिंग बताया कि जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, तो वही इटियोलॉजी में लिख दिया है, इट इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर, एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी ये माता पिता से आता है, हेरिडिटरी होता है ना। अगर किसी की माँ में पीसीओडी रही होगी तो उसके गर्ल्स में भी पीसीओडी होने के चांसेस हैं। तो इट इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी इसमें क्या मिलेगा, ओवरी के अंदर पॉलीसिस्टिक यानी सिस्ट बन जाएंगे ओवरी के अंदर, उसका साइज बड़ा हो जाएगा, रिजल्टिंग इनटू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, जिसको हिर्सुटिज्म पढ़ा था हमने। अभी अभी जस्ट हमने हिर्सुटिज्म पढ़ा है डेफिनेशन में। पीसीओडी का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हिर्सुटिज्म है, ये हमने पढ़ा था, एमेनोरिया पढ़ा था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, है ना। तो हिर्सुटिज्म में हमने पढ़ा था कि एंड्रोजन हार्मोन जो मेल का हार्मोन है बेसिकली टेस्टोस्टेरोन, उसका सिक्रीशन फीमेल बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में सिक्रेट होने लगे, तो उसी को हमने बताया था हिर्सुटिज्म। वही लिखा हुआ रिजल्टिंग इनटू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका सिक्रेशन फीमेल बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में एक्सेस अमाउंट में होने लगे, तो उसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आएंगे फीमेल में, लाइक मूछें दाढ़ी आना, चेस्ट पे बाल आना, है ना। ये सब जो सिम्टम है ये फीमेल में आ जाएंगे, जो मेल में था, मेल के जो करेक्टर हैं वो फीमेल में आ जाएंगे, तो इसको कहा था हमने हिर्सुटिज्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द पीसीओडी आल्सो एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, पीसीओडी ओबेसिटी से भी एसोसिएटेड होता है, यानी ओबेस फीमेल में पीसीओडी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कोई महिला मोटी है, कोई फीमेल अगर मोटी है तो उसमें पीसीओडी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ओबेस फीमेल में पीसीओडी ज़्यादा होता है, और जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड होता है, और हार्मोनल डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है। हार्मोनल में एंड्रोजन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द पॉलीसिस्टिक ओवरीज आल्सो रिलेटेड विद ओलिगो ओव्यूलेशन और एन ओव्यूलेशन रिजल्टिंग इनटू इनफर्टिलिटी, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। फीमेल के ओवरी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल के ओवरी का साइज इनलार्ज हो जाता है। और पीसीओडी का हमने डिफिनीशन में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ा था एमेनोरिया, तो अगर एमेनोरिया होगा तो एमसी नहीं आएगी, और एमसी नहीं आएगी तो ओवल्यूशन तो नहीं होगा, कहाँ एवोल्यूशन होगा, नहीं हो पाएगा ओवल्यूशन, और जब तक ओवल्यूशन नहीं होगा तब तक फीमेल फर्टाइल नहीं होगी, यानी उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, इनफर्टिलिटी का शिकार होगी वो। तो इनफर्टिलिटी का मेन कॉज इसीलिए पीसीओडी है ना। अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है
तो पहला क्लू तो दिमाग पे ही निकलना चाहिए कि इस फीमेल को पीसीओडी तो नहीं है, क्योंकि पीसीओडी अगर किसी फीमेल को होगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, और जब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा तब तक फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव हो ही नहीं सकती। जब आप अपना स्पर्म छोड़ोगे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वेजाइना में और ओव्यूलेशन होगा, उसी टाइम पर आप सीमेन फीमेल के जेनिटल ऑर्गन में यानी वेजाइना में इंटर करोगे, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। और जब ये प्रोसेस होगी ही नहीं तो प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी, यानी वो इनफर्टिलिटी का शिकार होगी। हाँ, एक पॉइंट इसमें छूट गया, ओबेसिटी विच लीड्स टू NIDDM रिजल्ट्स, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस। अगर किसी फीमेल को है तो उसको भी पीसीओडी होने के चांसेस हैं। तो ये पूरा हो गया एटियोलॉजी।